रामनवमी सामने है और ऐसे में अगर बात की जाए जो झंडे हैं उसे लगातार बनाया जा रहा है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब की, और इस तहजीब से आज हम आपको फिर से एक बार रूबरू करवाएंगे क्योंकि रामनवमी है सामने और इसी के साथ साथ जो रोजा है वो चल रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए जो गंगा जमुना तहजीब है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच बिल्कुल दिखाई पड़ती है। और रोजा रखते हुए मोहम्मद सलीम, हम उनसे जुड़ेंगे। पिछले 10 वर्षों से जो महावीरी झंडा है वो बनाया जा रहा है और आप सीधे हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है किस तरीके से, क्योंकि रोजा भी है और इसी के साथ साथ झंडा है वो तैयार किया जा रहा है। और बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे देखने को मिल रही है। सलीम जी, लगातार जिस तरीके से झंडा है वो बनाया जाता है, रोजा भी है वो रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुआ और मैं करीब 10 साल से झंडा बना रहा हूँ और इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मुस्लिम भाईचारगी से झंडा बनाते हैं। ये हमारे दादा समय से बनाया जा रहा है। जी, आपके दादा के समय से बना रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हो रहा है। दादा के समय, उस समय अगर बात की जाए तो जब वो झंडा बनाते थे तो वो भी रोजेदार रहते होंगे, रोजा, क्योंकि मेरे दादा भी रोजा रख के झंडा बनाते थे और हम लोग का ईद भी सटा हुआ। हम लोग ये महावीर झंडा को तैयार किया जा रहा है और हम लोग घर में भी बनाया जाता है। ये झंडा को घर में भी बनाया जाता है। और जब आप ये झंडा बनाते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? ये झंडा हम लोग बहुत अच्छा से बनाते हैं और लगन से इसको काम करते हैं। जी हाँ, अच्छा लगता है, ये मन भी लगता है और हम लोग लगन से इसको काम क्या करते हैं। माँ भी मदद करती है आपकी, घर में जो परिवार के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो मिल करके इस झंडे को तैयार करते हैं। हमारे घर में लेडीज लोग भी काम करते हैं साथ में हेल्प में, और हम लोग सबको कारीगर लोग भी आते हैं साथ में करते हैं वो लोग भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इस महावीरी झंडे को जो बनाया जा रहा है, रामनवमी सामने है और ये गंगा जमुना तहजीब जो हमारे अंदर बसती है और हिंदू मुस्लिम तहजीब है वो यहाँ पे किस तरीके से झलक रही है। जो कारीगर है वो महावीरी झंडा है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन रोजा भी है, रोजा भी रखा है। जी मैडम, रोजा भी हम लोग रखते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को काम करने, क्योंकि रोजा के साथ साथ इस झंडे को बनाया जाता है तो भी अच्छा महसूस। जी हाँ, अच्छा महसूस होता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता हम लोग को। मुस्लिम कारीगरों के द्वारा एक तरीके से ये मिसाल है हिंदू मुस्लिम तहजीब की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, आपसी भाईचारे की। जी देखिए, ये जो कारीगर है तकरीबन 15 साल से 10 साल से तो झंडा सिल रहा है। जब मेरे पिताजी बैठते थे आज से 15 साल पहले तो इनके पिताजी सिलते थे और तकरीबन 10-12 सालों से मैं झंडा बना करके बेच रहा हूँ। तो ये तकरीबन लगातार मेरे साथ झंडा बना करके हम लोग झंडा का कपड़ा खरीद के लाते हैं सूरत से और मूर्ति खरीद के लाते हैं और सलीम को ही देते हैं सिलने के लिए। ये टोटल मुस्लिम कारीगरों के द्वारा सारा झंडा का निर्माण करता है और 365 दिन इसका यही काम है, झंडा सिलवाने का। जितना भी आप स्टॉक देख रहे हैं टोटल मुस्लिम कारीगर द्वारा ही निर्माण किया गया है लंबे समय से जिस तरीके से, क्योंकि एक मिसाल है। हाँ, ये हम लोग हर साल तकरीबन हमेशा लोग आते हैं, पूछते हैं और हम लोग यही जवाब देते हैं कि हम लोग बहुत पुराने अरसों से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है वो हम लोग झंडा का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाई जो होता है उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जी, परंपराओं की पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, जो मुस्लिम कारीगर हैं, उनके द्वारा जो झंडा है महावीरी झंडा उसका निर्माण किया जा रहा है। रोजे क्योंकि रोजा भी है और रोजेदार होने के बावजूद जिस तरीके से वो बिल्कुल लगन के साथ अपने जो काम है उसमें लगे हुए हैं, उनका कहना था कि बिल्कुल बहुत मन में खुशी होती है और हमें हमारे अंदर जो भाईचारा है वो इससे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है और जो मिसाल है वो बिल्कुल पेश होती हुई नजर आ रही है। जो अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है वो बिल्कुल बरकरार है। सहयोगी विकास के साथ मेलिजा सिंह, रांची से। जी, और पिता के द्वारा भी ये झंडा बनाया जाता था? ये हमारे बाबूजी भी बनाते हैं और हम भी बनाते हैं और हमारे दादा समझ से बनाया जा रहा है और हम लोग घर में सब बहन लोग भी साथ में काम करती हैं।